हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, इस वीडियो से इसका एक पहला पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर कि हमने प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया था। वो कहाँ से कवर करना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें मैंने बताई थी। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जो आप जनरल स्टडीज प्लस सी सेट का अगर आपको स्टडी मटेरियल एक्यूरेट नहीं मिल रहा है कहीं से भी, आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं 9896160956। इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आप लोग हमें डायरेक्ट जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के बारे में अच्छे से बता दिया जाएगा। सारी चीजें अच्छे से आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें से आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन है जो पब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था 9 फरवरी 2021 को, जिसके अंदर के हमने सिलेबस है यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जीएस अच्छे से बता दिया था मैंने, और सीसेट का सिलेबस भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने ये नहीं देखा जीएस और सीसेट का सिलेबस, तो वो देख लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा मेंस रिटन एग्जामिनेशन कंपलसरी सब्जेक्ट्स सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर ये सिलेबस है। पहला पेपर है इंग्लिश का, इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे। द एम ऑफ पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड सीरियस डिस्क्रिप्टिव प्रपोज एंड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश। कि जो भी स्टूडेंट है, अगर वो हरियाणा सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होता है, तो उसको इंग्लिश पढ़नी और इंग्लिश बोलनी और खुद के आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश मीडियम का वो यूज कर सके। इसके अंदर क्या कुछ आएगा? द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वुड बी ब्रॉडली एज फॉलोज। इंग्लिश में प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, एसे, यूजेज एंड वोकेबलरी, जनरल ग्रामर और कंपोजिशन। ठीक है, ये तो था पैटर्न। अब है एसे। Candidate will be required to write an essay on a specific topic. The choice of subject will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credited will be given for effective and exact expression. देखिए, ये आपका जो पहला पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर होगा। इसके अंदर आपको राइटिंग करनी है, पैसेज लिखना है, और पैसेज से आपको जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ऐसे लिखना है, और यूजेज एंड वोकेबलरी, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ग्रामर की कुछ कंपोजिशन और कुछ एरर फाइंड आउट करने आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे के अंदर आपको टॉपिक दिए जाएंगे, 4 से 5 टॉपिक होंगे, जिसमें से आपको सिलेक्ट करके सिर्फ एक ही टॉपिक पे ऐसे लिखना है। जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना रेलिवेंट लिखेंगे, उतने ही मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, और आपके यहाँ पर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर आने। ठीक है, दूसरे देखिए, दूसरे नंबर पे दूसरा पेपर है हिंदी एंड हिंदी ऐसे। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में, वो आपको कंप्लीट इंग्लिश में लिखना है, ये कंप्लीट आपको हिंदी के अंदर पेपर देना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है देख लीजिए। यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, एक पैसेज दिया होगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। एक लेटर लिखना है जिसको प्रिसाइज राइटिंग है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज, प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज। कुछ एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको अच्छी से उसको एक्सप्लेन करना है। कंपोजिशन, आइटम एंड करेक्शंस के, essay on a specific topic, the choice of subject will be given। तो सेम जैसे इंग्लिश का पेपर होगा, वैसे ही हिंदी का पेपर होगा, बस वो इंग्लिश में और ये हिंदी में। ठीक है, दोनों चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा पेपर है जनरल स्टडीज का, जीएस। The nature and standard of questions in these papers will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study। बस आपने अगर हमारा सिलेबस पढ़ा हुआ अच्छे से प्रीलिम्स और मेंस का, तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। आपको कोई ये नहीं है कि कोई महारत हासिल होनी चाहिए, नहीं। अगर आपने जनरल स्टडीज कर रखी है, आपने जनरली पढ़ रखा है सारा कुछ, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी लैंग्वेज में दे पाओगे। द क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स which will have relevance for a career in civil services। कि आप अगर सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको उन चीजों के बारे में एट लीस्ट कम से कम पता तो जरूरी होना चाहिए। इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में होना चाहिए। एक अच्छी चीज क्या है इसमें, आपको एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़नी है और आपको मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। सिर्फ मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। लेकिन अगर इंडियन कल्चर की बात करें, तो कल्चर आपको फिर एंशिएंट और मेडिवल दोनों जगह पे ही आपको कल्चर तो यहीं से पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए। The history of modern India will cover history of country from about the middle of 19th century and would also include question on important personality who shaped the freedom movement on social reforms। The part relating to Indian culture will cover aspect of Indian culture from ancient to modern times। देख लीजिए यहाँ पर एंशिएंट और मेडिवल करनी तो नहीं है, लेकिन अगर इंडियन कल्चर की बात करें, तो फिर ये सारा कुछ आपको कवर करना पड़ सकता है। तो कवर करना है मतलब हिस्ट्री के आपको सारे पार्ट आने चाहिए। दूसरे पार्ट में है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
In this part, question will be on physical, economic and social geography of India. पॉलिटी के अंदर देख लीजिए, दिस पार्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर्स। तो ये इंडियन पॉलिटी हो गई। उसके बाद ये बात करते हैं करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस। तो इसके अंदर आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे, और सोशल रेलेवेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक करके चले जाते हैं ना, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। दिस पार्ट इज इंटेंडेड टू टेस्ट कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ करंट नेशनल इश्यूज, topic of social relevance in present day in India, such as the following: demography and human resources and related issue, behavioral and social issues and social welfare problems such as child labor, gender equality, adult literacy, rehabilitation of Indian handicapped and other deprived segment of this society, drug abuse, public health, etc. Law enforcement issues, human rights, corruption in public life, कम्युनल हार्मोनी, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। अब यहाँ पर देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का भी मैटर आ गया है। एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल हेरिटेज, द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर रेलेवेंस एंड नीड फॉर चेंज। ये तो था यहाँ पर जो लिखा हुआ। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डे टू डे करंट अफेयर पूछा गया, यहाँ पर डे टू डे चीजें पूछी गई है। अब देखिए कोविड-19 या कोरोना जिसको आप बोलते हो, कोविड-19 से रिलेटेड आपको मेंस में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोविड-19 से कि इसकी देखभाल कैसे की जा सकती है, या कुछ भी कोविड-19 से घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि कोविड-19 का भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, और इसका जो वर्ल्ड की इकोनॉमी पे या दूसरी दुनिया में इसका क्या इफेक्ट हुआ कोविड-19 का। ठीक है, पहला तो ये। दूसरे यहाँ पर आपने देखा होगा फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर हुआ है, फार्मर प्रोटेस्ट सही है या गलत है, इसके बारे में अपने विचार प्रकट करो। इसके बारे में एग्जांपल से बताओ कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद पहले सही पूछेगा, फिर गलत पूछेगा, और आपकी क्या राय है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक सिविल सर्वेंट को हैंडल करने पड़ते हैं मुद्दे, तो वो सारे यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 के अंदर चलते हैं, जिसमें कि सारा वर्ल्ड से रिलेटेड होगा, इंडियन एंड वर्ल्ड। This part intended to test candidate awareness of Indian relationship with world in various spheres such as following। तो भारत का दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है, वो यहाँ पर सारे बताए जाएंगे। फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, रिलेटेड मैटर, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन अब्रॉड। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन विल बी ऑन द प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ एंड फंक्शन ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, या IMF से उठ के आ जाता है, लेकिन कई बार WTO से भी क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन, दिस पार्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड अफेयर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। In this part, question will be the test the candidate awareness of development in the field of science and technology, communication, space, also basic idea computers। अब देखिए यहाँ पर साइंस के और टेक्नोलॉजी, इसरो ने कोई नया उपग्रह छोड़ा है, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, DRDO ने कोई नई मिसाइल बना दी है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि DRDO ने नई मिसाइल लॉन्च की है, या DRDO ने कोई नई यूनिफॉर्म बनाई है इंडियन आर्मी के लिए, तो उस यूनिफॉर्म की क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसकी मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो हमें वर्ल्ड पावर की तरफ कैसे ले जा रही है, हम इंडिया वर्ल्ड पावर की तरफ कैसे बढ़ रहा है, उसका रोल क्या है, DRDO में कैसे हेल्प कर रहा है वर्ल्ड पावर बनने में, इसरो हमारी कैसे हेल्प कर रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। तो यही इसका मतलब है। Statistical analysis, graphs and diagram. This part will include exercise to test the candidate ability to draw common sense conclusion from information presented in statistical, graphical or diagrammatical form, and to point our deficiencies, limitations and consciousness therein। मतलब वहां पर आपको कुछ एक डाटा दिया होगा, कोई ग्राफ या डायग्राम दिया होगा, उसमें कुछ डाटा होगा, उस डाटा को एनालिसिस करके आपको कुछ आंसर्स करने हैं कि बच्चा कितनी अच्छे से उसको एनालाइज कर पा रहा है, कि वो कैसे टाइम प्रेशर को बियर कर रहा है, कैसे वो टाइम को मैनेज कर रहा है। ये सारी चीजें आपके ये पार्ट 2 के अंदर करनी पड़ेंगी। तो आपका जो GS का पेपर है मेंस का, वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अलावा जो पार्ट 3 है, इसका पार्ट 3 नहीं है, इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है।
पहले 19 ऑप्शनल थे, अभी जो है लेटेस्ट 23 ऑप्शनल हो गए। 23 में से आपको कोई एक ऑप्शनल चूज करना है। जो भी आपका ऑप्शनल है आप उसके हिसाब से ये सिलेबस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करके आप अपने जो है आपका ऑप्शनल है उसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। अपना सिलेबस चेक करने के बाद आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसे दूसरे तक पहुंच जाए। और हमारे फोन नंबर देख लीजिए 9896160956। इस पे कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हो, प्रीलिम्स मेन स्टडी मटेरियल के बारे में पता कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका बेनिफिट जरूर लें। आपको फ्री में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, तो फ्री में लेक्चर्स को एंजॉय करें और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। सीखें, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में हमारे टेस्ट सीरीज और हमारे स्टडी मटेरियल से, तो उनका बेनिफिट जरूर लें, क्योंकि कट ऑफ आई जाएगी तो फिर आपको भी उस कट ऑफ में आने के लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक्यूरेट स्टडी मटेरियल और एक्यूरेट प्रैक्टिस की जरूरत है, जो स्टडी मास्टर आपको हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप हमारे इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा।